खुशियों का मौका है बसंत, और ये बसंत अच्छी गुजरी है इस साल। तकरीबन मेरी ज़िंदगी में तकरीबन ये पहली बसंत है और लाहौर में मनाई जा रही है, और ये अच्छा तजर्बा रहा है। और ये 3 दिन की जो बसंत गुजरी है तकरीबन पुरअमन और अच्छी गुजरी है। ना कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या है। इक्का दुक्का वाक़यात तो होते रहते हैं, लेकिन इस तरह की कोई जो SOPs पर अमल करने के बावजूद लोगों ने अच्छे अंदाज में इसको मनाया। उम्मीद है कि ये बसंत अगले साल भी होगी। उनकी तैयारी तो पिछले महीने शुरू कर दी थी, और लेकिन इन्होंने बहुत कम टाइम दिया। 5-6 दिन मिले हमें बस पतंगों की बुकिंग में, लेके आने में, करने में, और सब कुछ। उसमें मसाइल पैदा हुए कि कुछ बुकिंग्स हुई, पतंगें नहीं मिली, और जो बाद में मिली वो गैर मयारी थी, इतनी अच्छी नहीं मिली थी, बहुत महंगी भी मिली, वो डोर बहुत महंगी मिली। ये मसाइल का सामना रहा। बाकी डेकोरेशंस का, जो खाने पीने के इंतजाम थे, जो दूसरी चीज़ें थी, वो तो बहुत अच्छा रहा। लेकिन जी मैं सबको ये मैसेज दूंगा कि आप बसंत आपका त्यौहार है, इसको ज़रूर मनाएं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने SOPs इसमें दी हैं उसको फॉलो करें। लेकिन बसंत की बात करें तो बसंत तो हमारे में अब नहीं रही। अल्लाह ताला हर साल बसंत को हमारे यहाँ आने की तौफीक अता फरमाए। लाहौरियों ने बहुत ज़्यादा इस त्यौहार को इंजॉय किया, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी मनाई। और अब लाहौर में बसंत नहीं रही, अब इस चीज़ का जो है वो गम भी है जो अंदरों अंदर खा रहा है। बसंत की तैयारी की अगर बात करें तो बसंत की तैयारी बहुत अच्छी तो नहीं थी, मगर हमने भी बसंत के अंदर मजदूरी की है, तो बसंत के त्यौहार को उस तरह इंजॉय नहीं किया जिस तरह बाकी शहरियों ने इंजॉय किया है। बसंत की तैयारी तो पहले यकीन ही नहीं था कि बसंत होनी है, लेकिन जब बसंत हुई तो हमारी पहुंच से बसंत दूर हो चुकी थी। बहरहाल बाद में गवर्नमेंट ने चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से मैनेज किया। लोग बड़ी तादाद में आए, और सारा दिन जाहिर सी बात है कवरेज करते हुए और चीज़ें देखते हुए गुजर गई। बहरहाल जैसे लोग खदशात का इजहार कर रहे थे हुकूमत की SOPs और कारकर्दगी की वजह से, वो चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुई। और अब उम्मीद की जाती है कि जिस तरह लाहौरियों ने इस साल की है गैर यकीनी सूरत हाल में, तो अगले साल मज़ीद बेहतर तैयारी से और बेहतर अंदाज में होगी।